सेल रेफरेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जब भी कोई एक्सेल में काम करता है तो उसको क्लियर होना चाहिए। आप जब भी एडवांस एक्सेल एडवांस फंक्शन फार्मूला यूज करते हो आप तो सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेल रेफरेंस के बारे में। सेल रेफरेंस आप काम कैसे करता है। आप कोई फार्मूला किसी सेल में सेलेक्ट करके जब आप कोई फार्मूला लगाते हो उसको आप एक सेल में लगाया हुआ फार्मूला जब दोबारा किसी सेल में अप्लाई करना चाहते हो आप तो काम कैसे करता है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और उसका रेफरेंस हम जब चेंज करते हैं कॉलम टू रो, रो टू कॉलम, ठीक है, तो वो कैसे हम उसको ऑटोमेट करें कि हम जब किसी कॉलम में पेस्ट करें या किसी रो में पेस्ट करें तो जो हमें आउटकम चाहिए वो आउटकम हमारा सेम रहे, वो रो और कॉलम चेंज होने से चेंज ना हो। तो इसके बारे में हम ये बात करेंगे सेल रेफरेंस के इस टॉपिक में एक, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंककि मैं स्टार्टिंग में पहले आपको रो कॉलम एंड सेल को फ्रीज करते हैं, फिर इसके बाद हम एब्सोल्यूट रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस को एग्जाम्पल के साथ करके बताऊंगा, ठीक है। और इस फाइल को मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगा जहाँ से आप कॉपी लिंक पे क्लिक करके आप उसको पिक कर सकते हो इस फाइल को। इन फ्यूचर आपको अगर कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे मेरे मेल पे भी आप रिप्लाई करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आप लाइक बनता ही है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ आप अपने शेयर करिए ताकि ये चैनल का रेंज बढ़े, है ना। जैसे हम एक्सेल में रेंज बढ़ाते हैं सेल सेलेक्ट करके, तो वैसे आप एक लोग को फॉरवर्ड करोगे तो शायद इसका भी रेंज बढ़े। ओके, होप you will enjoy this video. I think absolutely you will enjoy this video because it's a very important things we have to know before applying any formula in the Excel. Okay, so let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में सेल रेफरेंस, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कहाँ पे कैसे करना चाहिए वो चीज़ें हमें क्लियर होती हैं, ठीक है। सेल रेफरेंस अगर हमें पता हो तो इससे बहुत सारी चीज़ें, अगर हम एक फार्मूला लगा दिए और उसको हम कहाँ पे पेस्ट करेंगे तो क्या आउटकम आएगा, इससे हमें पता चल जाता है कि मतलब हमने कैसे एब्सोल्यूट रेफरेंस फार्मूला में एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज किया है या रिलेटिव रेफरेंस का यूज किया है या मिक्स्ड किया है, तो उस हिसाब से हमारा आउटकम आएगा। तो अब यहाँ पे पहले तो रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस देखो, आप जब भी सेल D3 में है और हमने रेफरेंस दे दिया इसका B2 का, अब आप B2 में कुछ भी लिखा रहेगा ना तो वो ऑटोमेटिक देख रहे हो अब D3 में आ गया, तो ये होता है सेल रेफरेंस, ठीक है। अब क्या होता है, एक काम कैसे करता है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। 2 नंबर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इनको हमने प्लस किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने किया माइनस। आप देखो सेम यही 2 सेल को हमने अलग अलग सेल में 2 फार्मूला लगाया हमने, ठीक है। बट आप यहाँ पे लगाए तो हम प्लस एडिशन किए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किए, तो यहाँ पे दोनों का आउटकम आ गया, ठीक है। अब इसको आप पेस्ट करोगे कहीं और पे, ठीक है, तो आप देखोगे कि हमने डी कॉलम में प्लस किया था बी और सी का, ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी में कुछ है नहीं, बट हम रो नंबर 31 में आ गए, 31 में, तो रो नंबर 31 में तो रो नंबर बी और सी दोनों कॉलम का रो नंबर 31 आ जाएगा। सेम इस वाले फार्मूले में भी ऐसा हो रहा है। तो आप देख रहे होगे कि एक्सेल कैसे ऑटोमेटिक काम करता है। अब जैसे ये वाला हमने B2 का काम लिया है, रेफरेंस दिया है हमने B2 का D3 में, इसको आप कहीं पे ले जाके पेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ और आपको जानना चाहिए, ठीक है, कि आप कभी भी
आप मान लो इसका रेफरेंस दे दिया हमने, किसका रेफरेंस दिया अभी यहाँ पे F9 का रेफरेंस दिया, F8 का रेफरेंस दिया है, ठीक है। और हम किस में हैं, H9 में हैं, ठीक है। मतलब एक सेल अबव का हमने रेफरेंस दिया है, एक रो अबव का। अब आप कभी भी पेस्ट करोगे ना कहीं पे भी, अब क्या है तो आपको यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करोगे, आप देखो हमने एक सेल अबव का दिया था और 2 कॉलम राइट का रेफरेंस है कि नहीं, ठीक है। तो इसकी ये यहाँ पे आपको रेफरेंस देख रहे हो, हमने यहाँ पे पेस्ट किया तो वो H3 का रेफरेंस उठा लिया, क्या, ठीक है। अभी यहाँ पे जो था F8 में H9 सेल में F8 का रेफरेंस था, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, ठीक है। तो ये रेफरेंस आपको पता हो गया। आप इसको कहाँ जैसे भी उठा के ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसको कहीं भी आप उठा के पेस्ट करोगे ना, तो आप जिस भी सेल में पेस्ट करोगे वो अपने सेल से एक लेफ़्ट के कॉलम का सेम रो में रेफरेंस शो करेगा। अब जैसे हमने N5 में किया तो ये M5 का रेफरेंस शो करेगा, ठीक है। आप M5 में कुछ भी लिखोगे N5 में ऑटोमेटिक शो होगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे रेफरेंस काम करता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, हमने 2 नंबर लिया, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फार्मूला को सेम पेस्ट कैसे कर सकते हैं, सेम फार्मूला को। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए थी तो हमने वैल्यू ले लिया मल्टीप्लाई करके, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। मतलब G कॉलम मल्टीप्लाइड बाय F कॉलम, ठीक है। अब क्या है, आप चाह रहे हो कि यही फार्मूला कहीं यहाँ पे पेस्ट हो जाए, ठीक है। आपको दोबारा अब ना, जैसे आप जनरल कॉपी पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक देखोगे आपकी वो अपना रेफरेंस सेल ले लेता है, ठीक है, एक्सेल। बट इसको आप कट करके आप कहीं भी पेस्ट कर दो, आप देखो उसी को ले रहा है, ठीक है। तो एक कट का यूज बहुत सही है, देख रहे हो आप, कहीं भी पेस्ट करोगे आप तो ऑटो उसको ही शो करेगा, ठीक है। अब क्या है कि ये तो कट हो 1-2 फार्मूला हो गया उसके लिए, बट आपको एक 10 लाख 5 लाख 4 लाख की रो में अगर आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए कैसे करते हैं। अभी आप 3 चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है सीखना। फर्स्ट, रो फ्रीज कैसा होता है, ठीक है, एंड नेक्स्ट हो गया कॉलम फ्रीज। देन हमारे पास आएगा शेल फ्रीज। अब रो फ्रीज कैसे होती है, अब एक हम यहाँ पे हमने कोई वैल्यू लिखा, ठीक है, ठीक है। अब हमने यहाँ इस 21 में हमने वैल्यू लिखी है और 22 में मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। बट इसको मैं 23 में पेस्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि रेफरेंस चेंज हो जा रहा है, 24 में पेस्ट कर रहा हूँ तो रेफरेंस चेंज हो जा रहा है। बट हमें क्या करना है कि हम कहीं भी पेस्ट करें, हमें रो हमारा 21 ही रहे। तो इसके लिए क्या करना है कि आप जाओ, इसको F2 करो, एडिट मोड में आता है। कभी भी किसी सेल में कुछ भी एडिट करना है तो आप F2 करोगे तो उससे एडिट मोड में आ जाती है। आप देखिए एडिट मोड में यहाँ पे गए आप, ठीक है। आप जैसे ही F2 करोगे ऑटोमेटिक एडिट मोड में आ रहा है, ठीक है। तो आप जब एडिट मोड में आने के बाद आप क्या करोगे, ये G21 के बीच, मतलब जो 21 है वो हमारा नंबर क्या शो करता है, रो। तो इसके लेफ्ट में हम $साइन लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट वे तो ये है कि आप मैनुअल $साइन लगा सकते हो। एक सेकेंड वे है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और आपने रेफरेंस लिया इसका, ठीक है, इसका रेफरेंस लिया और F4 प्रेस करोगे। आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, रो एंड कॉलम दोनों फ्रीज हो जाता है। सेकेंड टाइम पे आपको रो फ्रीज करता है, थर्ड टाइम पे कॉलम फ्रीज करता है, ठीक है। अब ये पता कैसे चलता है, कई बार होता है कि आपको नहीं हुआ, नहीं बटन प्रेस हुई, तो आपको पता तब चलता है कि G के लेफ़्ट में अगर आपको $साइन शो हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका G कॉलम फ्रीज हो गया है। 21 के लेफ़्ट में अगर आपको $साइन शो होता है तो आपको रो फ्रीज हो जाता है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। तो अभी हमें रो फ्रीज करना है, ठीक है। तो रो हम फ्रीज करेंगे, ठीक है। तो आप
देखो कि 21 के लेफ्ट में आ गया डॉलर साइन, अब रो फ्रीज होगी। अब मैं क्या है इसको उठा के मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, मुझे 3 आना चाहिए यहाँ पे, देखो अब 3 आ रहा है। यहाँ पे किया तो 34 आना चाहिए, यहाँ पे किया मैंने कहीं पे भी, यहाँ पर 4 आना चाहिए, देखिए आ रहा है 4। ठीक है, तो ये रो फ्रीजिंग, ऐसे रो फ्रीज होता है। कॉलम फ्रीज, यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हम कॉलम फ्रीज की टेस्ट कैसे करते हैं, ऐसे ही आपको बताया जैसे रो, तो आपको क्या है यहाँ पे कॉलम फ्रीज करना है, तो आप F4 करोगे या फिर आप मैनुअल डॉलर साइन लगाओगे, जैसे मैंने बताया आपको। आप F4 प्रेस करोगे, आप तुरंत आपको यहाँ पे दिखेगा कि जी के लेफ्ट में डॉलर साइन आ गया, दैट मीन्स कि कॉलम हमारा फ्रीज हो गया। अब आप कहीं भी उठा के इसको पेस्ट करो, देखो यहाँ पर 34 आ रहा है। इस रो में आप करोगे तो 45 आ रहा है। कहीं भी इसको यहाँ ले जाकर पेस्ट करो आप तो 56 आ गया। इसको कहीं लंदन ले जाकर पेस्ट करो तो भी ये यही आएगा, ठीक है। और एक दो चीज़ होता है, एक होता है Ctrl+D, ये क्या करता है, डाउन पेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। और Ctrl+R होता है राइट पेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, ये वाला फार्मूला है, आप देखोगे इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, तो हम Ctrl+D करेंगे, ठीक है। मैं कीबोर्ड से करके दिखाता हूँ आपको, Ctrl+D, ठीक है। तो ये नीचे पेस्ट हो गया, ठीक है। आप जैसे चाह रहे हो कि यहाँ पे इस सेल को Ctrl+D, ये पेस्ट हो गया। अब कितना भी ऊपर आप जितना भी सेल करोगे, जस्ट अब जैसे भी मुझे इसको नीचे तक पेस्ट करना है, ठीक है। ये यहाँ से पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से उस सेल को सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल किया एंड डी प्रेस किया, डी, तो ये ऑटोमेटिक देख रहे हो पेस्ट, वो फार्मूला पेस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर उस सेल में फार्मूला रहेगा तो फार्मूला पेस्ट होता है, नहीं तो वो वैल्यू जो भी कंटेन करेगा वो सेल वो पेस्ट हो जाता है। ऐसे आर काम करता है। आपको यहाँ तक ये वाला फार्मूला अगर पेस्ट कराना है यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहीं से भी कैसे भी सेलेक्ट कर लो। आप जब Ctrl+R प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो राइट में देख लो फार्मूला पेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये है Ctrl+R और डाउन का यूज। अभी हम थे कॉलम फ्रीज पे, अब हम सेल फ्रीज पे हैं। अब रो और कॉलम आपको फ्रीज करना पता हो गया, तो आप सेल भी फ्रीज कर सकते हो। ये वाला सेल हमने 1 2 3 4 लिखा है, इसको हम ऐसे करना है कि हम कहीं भी पेस्ट करें। अभी ये वाला रेफरेंस दे दो तो अब चलो आ गया यहाँ पे, बट यहाँ पे पेस्ट करते हुए आ गया, बट कभी यहाँ पेस्ट करो तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पेस्ट करोगे आप तो नहीं आएगा। तो इसको हम कहीं भी पेस्ट करें, किसी भी रो किसी भी कॉलम में, वो कैसे आए ये चीज़ आपको देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो इक्वल के साइन यहाँ आ गए और F4 फर्स्ट टाइम प्रेस करोगे आप देखोगे जी के लेफ्ट में एंड 33 के लेफ्ट में, दोनों के लेफ्ट में डॉलर साइन दिख गया, मतलब आपको ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन गया है। G33 सेल है वो एब्सोल्यूट में, मतलब ये इसको आप कहीं भी पेस्ट करोगे, कहीं भी आप सबसे लास्ट में ले जाकर पेस्ट करोगे तो भी आपको वही वैल्यू शो होगी, ठीक है। तो ये था रो कॉलम एंड सेल फ्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। आपको देखो फार्मूला, दो चीज़ बताऊँ आपको। यहाँ पे एक फार्मूला शो होता है, किससे, F2 से एडिट मोड में जाते हो आप, ठीक है। ये फार्मूला बार है, वहाँ पे भी शो होता है। बाकी एक चीज़ और है, आप यहाँ गए, आपने कंट्रोल प्रेस किया और ये वाली जो की दिख रही है ना, आप इसको प्रेस कर दो, ये बना हुआ आपको दिखता होगा हर जगह। इसको आप जैसे प्रेस करोगे ऑटोमेटिक ये फार्मूला शो होने लगता है हर सेल, जिस भी सेल में फार्मूला रहता है। फिर इसको आगे ना प्रेस करोगे तो वो नॉर्मल में मोड में आ जाता है, ठीक है। तो हम कॉपी पेस्ट कैसे होता है, कॉपी पेस्ट क्या होता है कि आप यहाँ पे हमने 2 फार्मूले लगाए हैं मान लो, ठीक है। अब क्या है, इसको आप इसको उठा के ऐसे पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक, अभी हमने B4 और वो B3 को आपस में हमने प्लस किया था, तो ऑटोमेटिक आप देखोगे C में हमने वो फार्मूला पेस्ट किया तो वो C4 और C3 ऐसे D में D4 एंड D3 को प्लस कर रहा है फार्मूला। तो ये कॉपी पेस्ट कैसे होता है, यहाँ पे हमें अपने हिसाब से देखना होता है कि अगर हम किसी नीचे रो में लेके जा रहे हैं
तो वहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस देना होता है। अब जैसे बाई चांस हमें ऐसा करना हो कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको जाओगे, बोलोगे यार हमें सेम कॉलम में रखना है, तो हम रो फ्रीज कर देते हैं, ठीक है, दोनों की रो फ्रीज कर देते हैं। आप इसको आगे पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, आप देखो ऑटोमेटिक रो फ्रीज हो गया। अब इसको आप इस कॉलम में कहीं भी पेस्ट कर लो, इस कॉलम में इसको आप कहीं भी पेस्ट कर लो, ये देख लो आप, ये चेंज नहीं हो रहा, समझ आप, तो कहीं भी पेस्ट कर सकते हो आप। ऐसे एक कॉलम है, कॉलम फ्रीज का यूज है, ठीक है। अब ये इस सेल में हमने क्या किया है कि Q1 एंड Q2 का हमने प्लस किया है, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि हम कई जगह एक ही वैल्यू को यूज करते हैं, तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि यार इस कॉलम में कई जगह हम उसको यूज़ करेंगे, इससे अच्छा है तो इस कॉलम में हम कहीं भी पेस्ट करें तो जे और के कॉलम का ही वैल्यू उठाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम फ्रीज करेंगे, क्योंकि हमें कॉलम सेम रखना है ना। आप इसको कहीं भी पेस्ट करोगे, देखो सेम रो में कहीं भी पेस्ट करोगे आप, तो ये सेम वैल्यू रहेगी। ऐसे इसको आप कहीं भी पेस्ट करो, ठीक है। और ये ऐसा है कि आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे पेस्ट करोगे तो इसका, ये देख रहे हो आप, ये है रेफरेंस, ये सेल रेफरेंस का कमाल है, ठीक है। आप कहीं भी पेस्ट कर रहे हो कुछ भी, तो उस जो हमने रेफरेंस सेट किया था कि कॉलम वो फ्रीज होना चाहिए, उसी कॉलम का वो उठाना चाहिए, तो देख रहे हो आप उसी कॉलम का डेटा हर जगह उठा रहा है, देख रहे हो आप कहीं भी जाओ, हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एक जगह से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर सेल रेफरेंस आ गया तो हम फार्मूला को ऑटोमेट कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे आगे। फार्मूला जब हम काम करेंगे, वी लुकअप, मैच, इफ़ में, इस सब में रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए मैंने पहले रेफरेंस का जिक्र किया है, ठीक है। अब रिलेटिव रेफरेंस तो मैंने आपको यहीं बता दी, ये रिलेटिव रेफरेंस ही था, ठीक है। तो इसको मैं एब्सोल्यूट में क्या है, ये प्रोडक्ट है उनकी क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ पे नहीं दी है, क्वांटिटी यहाँ पे दे दीजिए 12, ठीक है, सबकी क्वांटिटी 12 है। अब हर प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग है, तो सब प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी वो लाना है, तो आप क्या करोगे, इनटू ये जो 12 लिखा है इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, मतलब रो और कॉलम दोनों फ्रीज कर दोगे उस सेल का। हमने फ्रीज कर दिया और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया सब, तो हम देख रहे हो आप, जैसे हमने पेस्ट किया ये ऑटोमेटिक आप कहीं भी देखोगे तो ये 12 चेंज नहीं हो रहा है, 12, ठीक है। तो ये हर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 12 से मल्टीप्लाई होके पता चल गया कि हर एक प्रोडक्ट का 12 क्वांटिटी की वैल्यू कितना होगी, ठीक है। ये एब्सोल्यूट था, ठीक है। और एक एग्जांपल हमने लिया मिक्स्ड का, जिसमें क्या होगा कि हम कहीं रो कॉलम फ्रीज करेंगे एंड कॉलम फ्रीज करेंगे, ठीक है। अब देखो आप, ये क्या है कि एक नंबर है सेल, एक प्रोडक्ट है ये 7, इनके एक दिन में सेल 14-15 ऐसे पीस होता है, ठीक है, एवरेज नंबर है, ठीक है, हमने एग्जांपल के लिए लिया है, ठीक है। अब ये लोकेशन है, कुछ 7 लोकेशन है, इन पे 14 दिन के लिए स्टॉक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 18 दिन के लिए, यहाँ पे 16, यहाँ पे 12, तो जब एक दिन में 12 पीस सेल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको पेस्ट करेंगे हम, तो आपको पता है कि रेफरेंस कैसे काम करता है, नहीं पेस्ट होगा वो सेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सेल पर डे है उसका कॉलम फ्रीज करना है, क्योंकि कॉलम में ही वैल्यू है ना, सिंपल सी बात है। ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी फ्रीज करना है, तो आपको देखना है कि जो वैल्यू है वो कॉलम में है तो कॉलम फ्रीज करेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हो रो में है वैल्यू, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजेंटल, तो उसमें हम इसको यहाँ पे रो को फ्रीज कर देंगे, ठीक है। रो को फ्रीज कर दिया जी। अब इसको हम एक बार सेलेक्ट किया रेंज, हम कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ और मैं जादू दिखाता हूँ आपको। आप क्या है, यहाँ पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट किया, आप कंट्रोल कॉपी नहीं कर पाए तो भी आपने रेंज सेलेक्ट कर लिया, तो आप कंट्रोल R करो एंड कंट्रोल D, ये तो ठीक है, ये भी आप ऐसे कर सकते हो। तो ये है रेफरेंस, ठीक है। होप
मैंने कोशिश की आपको समझ में आया होगा। आई थिंक मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया कि कैसे काम करता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि रो फ्रीज करना है, कॉलम फ्रीज करना है हमें, तो कब कैसे क्या कैसे ये जो डॉलर साइन है कैसे इसका रोल बदलता है और कैसे काम करता है। ठीक है, ये सेम फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के थ्रू रख देता हूँ, आपको अगर चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको नए नए वीडियो लेके आऊँ। ओके, थैंक यू सो मच।